दर्शकों नमस्कार। विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें जो दवाइयां, औषधियां या मेडिसिन बनती हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिकल प्लांट से बनती हैं, या जिन्हें हर्ब्स कहते हैं, हर्बल प्लांट्स। चाहे कोई भी पद्धति हो उसमें जितनी दवाइयां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयां जो हर्बल प्लांट से हैं। लेकिन कुछ हर्बल प्लांट्स ऐसे हैं, औषधीय गुण जिनमें होते हैं, जो हम सीधे तौर पे अपने घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। और उनके प्रयोग के लाभ ऐसे हैं कि हम बहुत सी बीमारियों से उनसे निजात पा सकते हैं, उन बीमारियों का शिकार नहीं होते हैं। आइए उन हर्बल प्लांटों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आफताब इकबाल मीर जी, जो आयुष हॉस्पिटल में मेडिकल अफसर के तौर पे कार्यरत हैं इस समय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। देखा जाए जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं, औषधियाँ जो हैं, चाहे वो आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति हो या यूनानी, होम्योपैथिक या एलोपैथी की क्यों ना, तो प्लांट से लेते हैं जिन्हें हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। लेकिन वो कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय तत्वों से भरपूर ऐसे कौन से पौधे हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, जिनका हम अपने घर में भी उनके उसको लगा सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं और उनका सीधे तौर पे हम लाभ ले सकते हैं। मैं जैसे आपने ये बताया, इसमें मैं दो तीन चीज़ें आपको ये थोड़ा आपकी जानकारी के लिए करूं। जी जी। कि पहले हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ जो J&K में जो हमारा जोन्स हैं, कितने जोन्स हैं, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन जोन्स हैं। तो इन 4 जोन्स के मुताबिक जो है वो आप अपने घरों में वो प्लांट्स लगा सकते हो। जी जी। आप जैसे टेम्परेट रीजन हमारा वैली का है, तो वैली के लोग वो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स जो हैं वो अपने घरों में लगा सकते हैं। जी जी। इस तरीके से हमारे जम्मू रीजन में ऑलमोस्ट कई जगहों पे टेम्परेट है, कई जगहों पे कुछ है। अगर जम्मू सिटी की या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा तो, या सांबा एडजॉइनिंग एरिया या कठुआ की बात करूंगा, कुछ कंडी एरिया भी है, तो इनमें जो है आप सब ट्रॉपिकल प्लांट्स आपके यहाँ लग जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनको हम घरों में लगाएं और जिनसे हम फायदे उठा सकते हैं। देखिए, एक चीज ये देखी जाती है कि बहुत सारे हमारी ऐसी लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, या जो उनके पास ऐसा सिस्टम है कि बिल्कुल जाइंट, मतलब वो ऐसी जगह है जहां उनके पास जमीन का कोई पैच नहीं है जिस जमीन में वो कुछ लगा सकें। तो उनके लिए मैं ये भी बोल दूं, वो पॉटेड में हमारे पास सब गमलों में, जैसे जी हाँ, गमलों में वो लगा सकते हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी ट्रेशरी रूट्स नहीं होती हैं, मतलब ये बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं जिनमें इतनी बड़ी रूट सिस्टम नहीं होता है। इनको जमीन वाली जगह जरूरत नहीं होती। अगर जमीन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको थोड़ी ही मिट्टी में जो आप पॉट्स की शक्ल में लग के आप इनको लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तैयार कर सकते हो आप। उसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो अश्वगंधा है। जी जी। अश्वगंधा का ये आशु कहते हैं घोड़े को, और गंध कहते हैं एक स्मेल को। तो इसमें जो है बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आप एनर्जी में देखा जाए तो सबसे ताकतवर एनिमल जो है वो हार्स को माना गया है, वो रेस लगाता है। तो इसलिए कहा गया है कि भाई आप अश्वगंधा को इस्तेमाल करो, क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट में तो ये, और इस पे जो रिसर्च हुई है, और ये नर्वाइन टॉनिक माना गया है। ये नर्व सिस्टम का ये टॉनिक माना जाता है। और इसमें और भी बड़े गुण हैं, क्योंकि ये देखिए, अगर इसमें एक तो पहले ये मैं बता दूं कि इस्तेमाल इसका हम रूट्स का ही करते हैं जो है, अदरवाइज हम इसके पत्तों का नहीं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों में भी वही लाभ देखा गया है जो इसकी रूट्स में है। और प्रोपगेशन के लिए इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी आप सीड्स जैसे आ जाते हैं, जैसे इसको फ्लावर जहाँ सीड्स आ जाते हैं, सीड्स आप लगा दीजिए तो ये पौधा आराम से उग जाता है। इसमें कोई इसकी मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं है। तो इम्यून मॉड्यूलेटर ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि नर्वाइन टॉनिक भी है, इम्यून मॉड्यूलेटर भी है। और सबसे बड़ी चीज जो आज हम देख रहे हैं कि वो छोटे बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो रही है, बड़े को भी हो रही है, और बुजुर्गों को भी हो रही है, भूलने की बीमारी। मतलब अगर अभी आप कई चीज रख रहे हो तो फिर 2 मिनट के बाद आपको याद आ रहा है कि हम ये चीज यहाँ रख रहे हैं, हम याद नहीं रहा। तो यादाश्त को, एमनीशिया जैसे हम कहेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा उसका रोल है। मतलब ब्रांड टॉनिक भी है और नर्वाइन टॉनिक भी है और जर्नल टॉनिक
टॉनिक भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा इसका ये है कि ये एक किस्म का अमृत है। इसमें अमृत उसको कहते हैं कि जो कभी भी जिसका असर काफी टाइम तक बॉडी में रहे, मतलब ये उस तरीके की एक अमृत है। और इसमें इम्यून मॉड्यूलेटर का, इसमें मतलब आप इसको कहोगे कि ये खजाना है इम्यून मॉड्यूलेटर का। आदमी को बूढ़े नहीं होने देता जल्दी इसका सेवन किया जाए। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब आपने कहा इसको घरों में लगाइए, तो घरों में लगाने के बाद सीधे तौर पे इसको कैसे प्रयोग में लाया जाए उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। मैं इसके साथ साथ कुछ और हर्ब्स भी आपको बताऊंगा। जैसे आप अश्वगंधा है, मैं ये बताता चलूं कि इसको आप प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। इसकी अगर आप रूट्स, तो पहले तो रूट्स बताया गया है, आप अगर रूट्स, आप पौधा को उखाड़ना है तो रूट्स आप मत इस्तेमाल कर लीजिए, आप इसके पत्ते ले लीजिए, शेड में इसके पत्तों को सिखा दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, तो ताकि ये छाया में अंदर, घर के अंदर। हाँ, तो उसके बाद जब इसको ये सूख जाए तो आप इनको ग्राइंडर से इसका पाउडर बना लीजिए। तो आधा चम्मच से 1 चम्मच इसको आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, गुनगुने पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके साथ साथ दूसरी हर्ब्स जो मैं बता रहा हूं वो आप गिलोय का इस्तेमाल कर लीजिए। गिलोय जो है वो क्लाइंबर है, वो भी, उसको भी अमृत कहा गया है। वो फेब्रिफ्यूज है, बुखार को दूर करती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। कोई भी बुखार हो, चाहे मुल्ती बुखार हो, टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, मतलब इस तरीके का बुखार के जो दूर नहीं होता है तो वो उससे फर्क पड़ जाता है। अभी भी आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा, आपके आयुष विभाग द्वारा गिलोय की टेबलेट दी गई थी कोरोना काल में, जो विश्व की वैश्विक महामारी थी, शमशमनीवटी, तो उसमें मैक्सिमम यही गिलोय का ही इस्तेमाल किया गया है। और अश्वगंधा भी हमने टेबलेट फॉर्म में दिया है, वो भी, उसको भी कोरोना के महामारी में यही ज्यादा इस्तेमाल की गई। और इसका बड़ा, वो तो टेबलेट हो गई। जी हाँ, जब गिलोय घर में लगाइए, जहाँ आम गाँव में या शहर में गली कूचे में वो उपलब्ध हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दीवार पे या वृक्ष पे, तो उसको सीधे तौर पे कैसे प्रयोग किया जाए, उसका लाभ लिया जाए? गिलोय का जो है वो सबसे बेस्ट ये है कि उसकी आप स्टेम ले लीजिए, स्टेम, उसकी जो तना जो उसका ले लिया, तो ये एक फिंगर मैं बता रहा हूँ, इस फिंगर तक उसका तना ले लीजिए। तो उसकी ऊपर वाली जो जिल्द है ग्रे कलर की, वो उतार दीजिए। अंदर वाली जो स्किन जो होती है, स्किन, हाँ, वो उतार के अंदर से वो बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगी। ग्रीन पोर्शन का, इसके तरीके इस्तेमाल करने के डिफरेंट है। आप अगर उससे मिसवाक करनी है, अगर आपको उसको मिसवाक करनी, तो उसका आप रस पी लीजिए। मिसवाक करते टाइम दातुन करते हैं तो आप उसका रस भी पी सकते हैं। वो एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि उसको आप रात को 1 गिलास पानी में उसको कूट के आप डाल दीजिए, और सुबह जो है उस पानी को आप स्ट्रेन करके, निथार के, फिर आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए सुबह खाली पेट। तो ये भी इसका। और तीसरा तरीका ये है कि आप डिकॉक्शन बना दीजिए, काढ़ा बना के भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाय बनाते हो। जी हाँ, जी हाँ जी। वो ताजी ताजी ही लेते हैं या सुखाई हुई डालनी चाहिए छिलका? ताजा लोगे, ताजा वो बेस्ट है, जैसे आपको मिले। ताजा ही ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब आपने गिलोय भी बता दिया, अश्वगंधा बताई, एक आपने सर्वगंधा भी होता है। सर्वगंधा क्या होता है? सर्वगंधा, आप ये अश्वगंधा के बिल्कुल नाम के हिसाब से मिलता जुलता है। सर्वगंधा इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि सांप उसके पास नहीं आते हैं, उसकी ऐसी स्मेल होती है। सर्पगंधा है, सर्वगंधा है। बेसिकली ये सर्पगंधा नाम रखा गया, लेकिन ये बना सांप गंधा है। अच्छा। बेसिकली ये सांप को भगाने वाली एक बूटी है। और उससे क्या होता है कि मेन इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसका जो है, तो इसमें ये ज्यादा यूज की गई है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इंसोम्निया के लिए, बेख्वाबी अगर हो, मतलब नींद नहीं आती हो, तो इसकी रूट इस्तेमाल की जाती है, इसका पत्ता नहीं इस्तेमाल किया जाता। और रूट भी वो एक रत्ती के हिसाब से 125 मिलीग्राम के हिसाब से उसकी डोज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये ज्यादा इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल की जाती है, और हाइपरटेंशन के लिए। ये भी घरों में लगाई जा सकती है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल अश्वगंधा की तरह उतनी साइज का एक जाड़ीदार पौधा है, और इसकी भी रूट्स टर्शरी नहीं होती हैं। ये भी आप इसको लगा सकते हैं, चाहे पॉट्स में लगाइए, चाहे आप छोटे से, अगर आपके पास वहां जगह है तो उसमें आप लगा लीजिए। डॉक्टर साहब, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में नीम का बहुत बार उल्लेख आता है, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेद हो। नीम भी हम उसको सीधे प्रयोग कैसे कर सकते हैं? नीम का सबसे बेस्ट तरीका यह है, पहले तो ये देखना है कि आप किस मौसम में कौन सी चीज आप इस्तेमाल करो। पौधों का सबसे बेस्ट ये है जब बहार आती है, जिसमें उनके फूल खिलते हैं, वो पत्ते उसी टाइम इस्तेमाल करने चाहिए। विंटर में, ऑटम में आप पत्ते कोई भी हर्ब्स इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो उसकी जो एक्टिव प्रिंसिपल्स जो उसमें पाए जाते हैं वो उस टाइम आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त ऑटम और विंटर सीजन में वो उनमें नहीं पाए जाते। सर्दियों में कोई भी ऐसे पत्ते सीधे
सीधे पत्ते हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो बाहर में, और जब आप पत्ते नए आते हैं और पोंपलें जो नए पत्ते लगते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहता है और वो फायदेमंद होता है। नीम के लिए आपने बोला, नीम के पत्ते भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अलावा आप नीम का जो है एंटीसेप्टिक बाथिंग भी, जैसे आप बकेट में आप नहा रहे हो तो आप पानी में नीम के पत्ते आप डालो तो वो एक एंटीसेप्टिक, कूट के या सीधे आप कूट के भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, उसका वातावरण बन जाएगा, वो एटमॉस्फेयर ऐसा एंटीसेप्टिक रहेगा, उसमें वो आपको मतलब कोई स्किन डिजीज में हम ये उसमें बताते हैं पेशेंट्स को कि भाई अगर एलर्जी है या इरिटेशन है या स्कैबीज है कि उसमें आप नीम के पत्ते आप पानी में डाल के पानी जो है गर्म पानी में, वार्म वाटर में डाल के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और कौन से जो हमारे जम्मू कश्मीर के रीजन में इस क्षेत्र में ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनका हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके अलावा जम्मू में मैंने जैसे बताया आपको, जैसे अश्वगंधा है, कालमेघ है, एंड्रोग्राफिक्स पैनिकुलेटा, वो उसको आप देखिए वो ब्लड प्यूरिफायर है। शाहतरा कुदरती उगता है, आप देखें जब गंदम की खेती होती है तो उस टाइम वहां शाहतरा एक उगा होता है, तो लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, और ये एक अनमोल बूटी होती है, वो आपको कड़वा बहुत होता है। इस तरीके से शाहतरा की मिलते जुलते चराइता है, सरपूका है, मुंडी है, ये सब ब्लड प्यूरिफायर की तरह है। और ये हमें सीजनल हिसाब से जब बरसात का टाइम आता है उस टाइम बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं वो खुद ब खुद उगती हैं, तो वो उस टाइम जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो आपने नाम बताए शायद हमारे दर्शकों को उनसे इतनी जानकारी नहीं है उन नामों के बारे में, लेकिन कश्मीर में विशेषकर कौन सा ऐसा पौधा है जो हम घरों में लगा सकते हैं जिसका लाभ ले सकते हैं? कश्मीर में तो जैसे 4-5 किस्म की तो ऐसी चीजें हैं, जैसे टेम्परेरी रीजन में वहां तो आपको पैकरूजा कुरुआ है जिसको हम कुटकी कहते हैं, कुट है जिसको आप लगा सकते हो, क्योंकि एक्चुअली उनका कुट का ये है वो जिंजर फैमिली का प्लांट है, उसका आप जिंजर फैमिली इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो अदरक से मिलता जुलता है, और अदरक बहुत गुनाकारी है क्योंकि वो भी इम्यून मॉड्यूलेटर की बड़ा जबरदस्त, और उससे ट्राइग्लाइसाइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो डाउन करने में बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरीके से वही जो गुण अदरक के हैं वो उस कुट में पाए जाते हैं। आप उसकी जड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके वहां कुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अतीस इस्तेमाल कर सकते हैं, रिहुम उमुडी जो है रिहुन चीनी जिसे हम कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बनफशा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनफशा आपके खांसी में बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। ठीक है जी। कश्मीर में एक होता है लहसुन जो विशेषकर कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, लहसुन लहसुन की क्वालिटीज बड़ी है, लेकिन लहसुन का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग एक ही जगह किया जाता है, वो है आपके ट्राइग्लाइसराइड्स को कैसे डाउन किया जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कैसे निकाला जाए। और उसका मैं तो ये भी आपके माध्यम से ये भी बोलूंगा कि कम से कम जो भी चीज आप इस्तेमाल करो वो इंडिविजुअलिटी में इस्तेमाल करो। जैसे आप आंवला इस्तेमाल करते हो, आंवला को आप पिकल्स में मत इस्तेमाल कर लीजिए, आंवला का मुरब्बा मत बनाइए, आंवला को सिर्फ बॉयल करके आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, सीधे सेवन कीजिए। और किसी क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जाते जाते हमें जाफरान के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ज़ैफ़रान जो है वो भी केसर जिसे कहा जाता है। जी हाँ, ज़ैफ़रान जो है वो कश्मीर में पाया जाता है और वो टेम्परेट रीजन का प्लांट है। उसका जो फूल है वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी जनरल टॉनिक के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत सारी डिशेज में उसको प्रयोग किया जाता है। किन-किन बीमारियों के लिए ये प्रयोग में उसका एक्चुअली वो मेडिसिनल प्लांट्स के उसमें नहीं है, बट उसके ये मैं आपको बताऊं कि उसका भी यही ज्यादा जो जनरल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रेन टॉनिक भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारी इच्छा थी कि हमसे और भी पूछें और भी जानकारी दर्शकों को उपलब्ध कराएं, लेकिन हमें समय जो है वो अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और कुछ पूछ पाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी जानकारी दी, दूरदर्शन परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में हमने सुना है और उनका सीधे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, घर में कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में जरूर आप अमल में लाएं और अपने जीवन का लाभ उठाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।